सफलता क्या है? अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग मापदंड हो सकता है। क्योंकि कोई आदमी ये चाहता है कि वो अच्छा पढ़ लिख करके बड़े ऑफिसर बने, या कोई राजनीति के क्षेत्र में जाकर के बड़ा नेता बन सके, मंत्री बन सके। आज के दिन में हर आदमी चाहता है कि उच्च से उच्च पद प्राप्त हो और अधिक से अधिक धन संग्रह कर सके और साथ में आराम भी हो। तो इस प्रकार सफलता की मापदंड अलग अलग होता है। लेकिन जीवन में जब भी आप किसी कार्य को चुनते हैं या चूज करते हैं जिसमें आपकी दिलचस्पी है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपकी मन मुताबिक काम ही आपको जीवन में मिल जाए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप जो सोचे नहीं हो वो कार्य आपको करना पड़ता है। चाहे व्यापार हो, शासकीय नौकरी की बात हो, प्राइवेट नौकरी की बात हो, बहुत सारे क्षेत्रों में विज्ञापन में आते रहते हैं। खास करके आजकल लोग सरकारी नौकरी में ज़्यादा मेहनत करते हैं, यहाँ तक के धन दे करके भी लगने के लिए आतुर रहते हैं, क्योंकि जानते हैं कि उनकी आर्थिक सुरक्षा बिल्कुल सुरक्षित हो जाता है। इसलिए लोग सरकारी नौकरी को बहुत अच्छा मानते हैं। साथ ही जो लोग व्यापार करते हैं, जिनके व्यापार अच्छा जमा हुआ है, वो आदमी नौकरी को कभी पसंद नहीं करेगा, क्योंकि जो आदमी स्वतंत्र रहने की आदत है, ये किसी के अधीनस्थ काम नहीं कर सकता, उनके लिए व्यापार अच्छा रहता है। अब रहा बात वर्तमान स्थिति में, कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है और आदमी को रोजगार प्राप्त करने के लिए क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं, वो बताने की जरूरत नहीं है। लोग पढ़ लेते हैं, ग्रेजुएशन कर लेते हैं, पीजी कर लेते हैं, उसके बाद तरह तरह के डिप्लोमा और डिग्री इत्यादि वगैरह कर लेते हैं। तत्पश्चात वो कोचिंग सेंटर भी जाते हैं, वहाँ भी अपना धन भी खर्चा करता है, समय भी खर्चा करता है। लगभग व्यक्ति को ग्रेजुएशन करने में 20 से 25 साल के बीच में ये सब पूरा होता है। 20 साल में तो शायद ही कोई पीजी कर पाएगा, उसके बाद ही कर पाता है। इस प्रकार जीवन के काफ़ी समय तो पढ़ने और परीक्षा की तैयारी में गुजर जाता है। उसके बाद कहीं आप नौकरी की तैयारी करेंगे। अब पढ़ते ही आपको नौकरी मिल जाए, ये आवश्यक नहीं है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को पढ़ाई करते समय ही एक ऐसा योजना बनाना चाहिए ताकि जब वो परीक्षा पास कर ले, स्कूल की शिक्षा पूर्ण कर ले या कॉलेज की शिक्षा पूर्ण कर ले, उसके पश्चात उसके रोजगार के लिए जगह जगह भटकना ना पड़े। क्योंकि लोग अगर चाहेंगे कि शुरुआत में ही हमें काफ़ी तनख्वाह मिले, वेतन मिले, ऐसे नौकरी मिले, तो ये संभव नहीं है। अगर व्यक्ति को अगर छोटे पैकेज मिलता है, छोटी नौकरी भी मिलता है, तो कर लेना चाहिए और नौकरी करते करते दूसरी नौकरी की तलाश भी करनी चाहिए। तो यदि आप काम करते हैं किसी भी ऑफिस, कार्यालय, दुकान, कारखाना या शासकीय अर्ध शासकीय, जिसमें डेली बेसिस में आजकल लोग लगते हैं, हम देखे हैं काफ़ी दिनों से लोग शासकीय कार्यालयों में भी दैनिक वेतन भोगी के रूप में काम करते हैं, रेगुलर नहीं होते हैं, तो उन्हें वो लाभ नहीं मिल पाता जो शासकीय कर्मचारी या अधिकारी को प्राप्त होता है। तो जीवन में पढ़ाई के समय से ही व्यक्ति अगर अपने मन में संकल्प ले ले कि मुझे ये काम करना है, तो निश्चित ही वो सफलता की ओर अग्रसर हो सकता है। उसके लिए स्किल डेवलपमेंट वाले कोई भी एजुकेशन उनको चुनना चाहिए। हम देखते हैं आजकल टाइपिंग मस्ट है। यदि आप क्लर्क की नौकरी करते हैं, कहीं बाबू बनना चाहते हैं, या किसी दुकान शॉप में भी काम करते हैं, सेल्समैन बनते हैं, बिल काटने के लिए भी आपको कंप्यूटर की नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगा। लेकिन पढ़ाई के समय ऐसे बहुत लोग हैं जो कंप्यूटर एजुकेशन के बारे में बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, सोचते हैं कि हम सब कर लेंगे। लेकिन एक अच्छे प्रशिक्षित व्यक्ति और एक आदमी काम करते करते सीखेगा, दोनों में अंतर होता है। इसलिए कंप्यूटर आज के युग में
बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। इसके बगैर कोई काम ही नहीं हो रहा है। हर चीज़ कंप्यूटर के माध्यम से हो रहा है, चाहे शासकीय कार्य हो चाहे अशासकीय कार्य हो। अब तो ऐसा हो गया है कि कोई भी काम को आप कंप्यूटर के बगैर नहीं कर पाएंगे। देख लीजिए कितने चॉइस सेंटर खुले हैं, कितने टाइप की दुकानें हैं, उसके बावजूद भी आदमी को लाइन लगाना पड़ता है। पढ़ने वाले विद्यार्थी जानते हैं, जब वो फाइल बनाते हैं या किसी प्रकार के प्रोजेक्ट की तैयारी करते हैं तो उन्हें पता है हमारे रायपुर शहर छत्तीसगढ़ की राजधानी में घड़ी चौक है। यहाँ पे कंप्यूटरों के काफ़ी सारे दुकान हैं, जहाँ कॉलेज के लड़के लड़कियाँ के साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक प्रतिनिधि वहाँ टाइप कराने आते हैं। वहाँ सभी प्रकार के टाइप का कार्य किया जाता है। तो यदि रोजगार के लिए नहीं भटकना है तो आपको किसी न किसी प्रकार के तकनीकी शिक्षा आवश्यक है। मैं तो एक उदाहरण के रूप में कंप्यूटर को बताया, चाहे तो आप मैकेनिकल क्षेत्र में, चाहे वो मोटरसाइकिल बनाने की बात हो, चाहे वो कार के संबंध में हो, या विभिन्न प्रकार के मोटर्स आते हैं एसी बनाने के संबंध में या कंप्यूटर बनाने के संबंध में, साथ ही मोबाइल बनाने की ज़माना हो गया, मोबाइल के संबंध में अगर जानकारी हासिल करते हैं तो आपका जीवन अच्छा रहेगा और आपको व्यवसाय के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। तो मित्रों, ये मेरी बात आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।